हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, मैं रशियन साहित्यकार चेखव की सुप्रसिद्ध कहानी एक छोटा सा मजाक का सेकंड पार्ट आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। कल मैंने इसका फर्स्ट पार्ट शेयर किया था। आप निश्चित रूप से उस पार्ट को भी देखिए और सुनिए। तो लीजिए, मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसे यह फिसलना अच्छा लगता है, पर स्लेज पर बैठते हुए वह पहले की तरह ही भय से सफ़ेद दिखाई दे रही है और कांप रही है। उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं अपने होठों को रुमाल से पोंछकर धीरे से खींचता हूँ। और जब फिर से नीचे फिसलते हुए हम आधे रास्ते में पहुंच जाते हैं, तो मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं नादिया। और यह पहेली ही रह जाती है। नादिया चुप रहती है, वो कुछ सोचती है। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने जाता हूँ। वह धीमे धीमे कदमों से चल रही है और इंतज़ार कर रही है कि शायद मैं उससे कुछ कहूँगा। मैं यह नोट करता हूँ कि उसका दिल कैसे तड़प रहा है, लेकिन वह चुप रहने की कोशिश कर रही है और अपने मन की बात को अपने दिल में ही रखे हुए है। शायद वो सोच रही है। दूसरे दिन मुझे उसका एक रुका मिलता है। आज जब आप पहाड़ी पर फिसलने के लिए जाएं, तो मुझे अपने साथ ले लें नादिया। उस दिन से हम दोनों रोज़ फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाते हैं और स्लेज पर नीचे फिसलते हुए हर बार मैं धीमी आवाज़ में वही शब्द कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। जल्दी ही नादिया को इन शब्दों का नशा सा हो जाता है, वैसे ही नशा जैसे शराब या मॉर्फिन का नशा होता है। वह अब इन शब्दों की खुमारी में रहने लगती है। हालांकि उसे पहाड़ी से नीचे फिसलने में पहले की तरह ही डर लगता है, लेकिन अब भय और खतरा मोहब्बत से भरे उन शब्दों में एक नया स्वाद पैदा करते हैं, जो पहले की तरह उसके लिए एक पहेली बने हुए हैं और उसके दिल को तड़पाते हैं। उसका शक हम दो ही लोगों पर है, मुझ पर और हवा पर। हम दोनों में से कौन उसके सामने अपनी भावना का इजहार करता है, उसे पता नहीं है। पर अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब चाहे किसी भी बर्तन से क्यों न पी जाए, नशा तो वह उतना ही देती है। अचानक एक दिन दोपहर के समय मैं अकेला ही उस पहाड़ी पर जा पहुंचा। भीड़ के पीछे से मैंने देखा कि नादिया उस ढलान के पास खड़ी है। उसकी आंखें मुझे ही तलाश रही है। फिर वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगती है, अकेले फिसलने में। हालांकि उसे डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर। वह बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ चुकी है। वह कांप रही है, जैसे उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। पर वह आगे ही आगे बढ़ती जा रही है, बिना झिझके, बिना रुके। शायद आखिर उसने फैसला कर ही लिया है। वह इस बार अकेली नीचे फिसल कर देखेगी कि जब मैं अकेली होंगी तो क्या मुझे वो मीठे शब्द सुनाई देंगे या नहीं। मैं देखता हूँ कि वह बेहद घबराई हुई भय से मुंह खोलकर स्लेज पर बैठ जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे जीवन से विदा लेकर नीचे की ओर फिसल पड़ती है। स्लेज के फिसलने की गूंज सुनाई पड़ रही है। नादिया को वे शब्द सुनाई दिए या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं बस यह देखता हूँ कि अब बहुत बेहद थकी हुई और कमज़ोर सी स्लेज से उठती है। मैं उसके चेहरे पर यह पढ़ सकता हूँ कि वह खुद नहीं जानती कि उसे कुछ सुनाई दिया या नहीं। नीचे फिसलते हुए उसे इतना डर लग रहा है, उसके लिए कुछ भी सुनना या समझना मुश्किल था। फिर कुछ ही समय बाद वसंत का मौसम आ गया। मार्च का महीना है। सूरज की किरणें पहले से अधिक गर्म हो गई है। हमारी बर्फ से ढकी वह सफ़ेद पहाड़ी भी काली पड़ गई है। उसकी चमक खत्म हो गई है। धीरे धीरे सारी बर्फ पिघल जाती है। हमारा फिसलना बंद हो गया है और अब नादिया उन शब्दों को सुन नहीं पाएगी। उससे वे शब्द कहने वाला भी अब कोई नहीं है।
हवा खामोश हो गई है और मैं यह शहर छोड़कर पीटर्सबर्ग जाने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं हमेशा के लिए वहाँ चला जाऊँगा। मेरे पीटर्सबर्ग रवाना होने से शायद 2 दिन पहले की बात है। संध्या समय मैं बगीचे में बैठा था। जिस मकान में नादिया रहती है वह बगीचा उससे जुड़ा हुआ था और एक ऊंची बाग ही नादिया के मकान को उस बगीचे से अलग करती थी। अभी भी मौसम में काफ़ी ठंडी है। कहीं कहीं बर्फ पड़ी दिखाई देती है। हरियाली अभी नहीं है, लेकिन वसंत की सुगंध महसूस होने लगी है। शाम को पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। मैं बाग के पास आ जाता हूँ और एक दरार में से नादिया के घर की तरफ देखता हूँ। नादिया बरामदे में खड़ी है और उदास नज़रों से आसमान की ओर देख रही है। वसंती हवा उसके उदास फीके चेहरे को सहला रही है। यह हवा उसे उस हवा की याद दिलाती है जो तब पहाड़ी पर गरजा करती थी जब उसने वे सब सुने थे। उसका चेहरा और उदास हो जाता है, गाल पर आंसू ढुलकने लगते हैं और बेचारी लड़की अपने हाथ इस तरह से आगे बढ़ाती है मानो वह उस हवा से यह प्रार्थना कर रही है कि वह एक बार फिर से उसके लिए वे शब्द दोहराए। और जब हवा का एक झोंका आता है तो मैं धीमी आवाज़ में कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ नादिया। अचानक न जाने नादिया को क्या हुआ, वह चौंक कर मुस्कुराने लगती है और हवा की ओर हाथ बढ़ाती है। वह बेहद खुश है, बेहद सुखी, बेहद सुंदर। और मैं अपना सामान बांधने के लिए घर लौट आता हूँ। वह बहुत पहले की बात है। अब नादिया की शादी हो चुकी है। उसने खुद शादी का फैसला किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पति एक बड़ा अफसर है और उनके 3 बच्चे हैं। वह उस समय को आज भी नहीं भूल पाई है जब हम फिसलने के लिए पहाड़ी पर जाया करते थे। हवा के वे शब्द उसे आज भी याद हैं। यह उसके जीवन की सबसे सुखद, हृदय स्पर्शी और खूबसूरत याद है। और अब जब मैं प्रौढ़ हो चुका हूँ, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि मैंने उससे वो शब्द क्यों कहे थे, किस लिए मैंने उसके साथ ऐसा मजाक किया था। मित्रों, कैसी लगी कहानी? यदि कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन सेंड करें ताकि मैं और भी मज़ेदार कहानियाँ विश्व साहित्य से आप लोगों से शेयर कर सकूं। अंत में आप मेरे वीडियो को देखें, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।